दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, केदारनाथ धाम में दिखा राहुल गांधी का अलग अंदाजा, लोगों को चाय बांटते आए नजर। दरअसल 5 राज्यों में मतदान से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे हैं। केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने लोगों के साथ वक्त बिताया और चाय का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान वो लोगों को चाय भी बांटते नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने इसे चाय सेवा का नाम दिया है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरा नामांकन, बड़ी बहन से लिया आशीर्वाद, बोले सरकार होगी रिपीट। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपनी परंपरागत सीट जोधपुर शहर के सरदारपुरा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी बड़ी बहन बिमला देवी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने बड़ी बहन से जीत का आशीर्वाद लिया। उसके बाद नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर से दोहराया कि अपनी बेहतरीन नीतियों की बदौलत कांग्रेस पार्टी राजस्थान में सरकार को रिपीट करेगी। अगली बड़ी खबर, गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने भरा पर्चा, टिकट पर आखिरी वक्त तक लटक रही थी तलवार। दरअसल कल टिकट मिला और आज कांग्रेस नेता और गहलोत सरकार में मंत्री शांति धारीवाल ने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। पार्टी ने उन्हें सबसे आखिर में जगह दी है। धारीवाल कोटा उत्तर विधानसभा सीट से प्रत्याशी हैं। गहलोत का साथ देते हुए हाईकमान की बुलाई गई मीटिंग में शामिल न होने के कारण उनके टिकट पर आखिरी समय तक तलवार लटकती रही। मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा उत्तर विधानसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोटा और कोटा की जनता ने विकास को देखा है और आगे विकास जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं, बताया क्यों गिराई कमलनाथ की सरकार। दरअसल बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में पूरे तरीके से भ्रष्ट सरकार चलाई। उन्होंने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का कोई भी लालच नहीं है। उन्होंने राज्य को बदलने का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2020 में कमलनाथ सरकार को गिराने के कारण के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जो कोई जानबूझकर और साफ तौर पर से ली गई प्रतिज्ञाओं का उल्लंघन करता है और वादा खिलाफी करता है तो वो मेरे लिए अस्वीकार है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने किसका कर्ज माफ किया। मैं अपनी सार्वजनिक बैठकों में ये पूछता हूं कि किसका कृषि कर्ज माफ हुआ तो कोई हां नहीं कहता। उन्होंने कहा कि फर्जी सर्टिफिकेट बांटने से कर्ज माफ नहीं होता। जब तक आप सहकारी बैंकों में किसान की राशि का भुगतान नहीं करेंगे तो कर्ज कैसे माफ होगा। सिंधिया ने कहा कि आपने प्रमाण पत्र तो फर्जी बांट दिए लेकिन कर्ज माफ नहीं हुआ। अंततः मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने कर्ज को माफ किया। उन्होंने सहकारी बैंकों में सीधे उनके कर्ज खातों में पैसा देकर 12 लाख किसानों के 2500 करोड़ रुपए माफ कर दिए। उन्होंने कहा कि कमलनाथ पूरे तरीके से भ्रष्ट सरकार चलाते हैं। अगली बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर सख्त एक्शन लेगी एथिक्स कमेटी, संसद से अयोग्य घोषित करने की तैयारी। दरअसल बीजेपी नेता विनोद कुमार सोनकर के नेतृत्व वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के केस फॉर क्वेरी मामले में मंगलवार को बड़ी बैठक करने वाली है। कमेटी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने के आरोपों पर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट भी पेश करेगी। कमेटी महुआ मोइत्रा के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश भी कर सकती है। इसमें वर्तमान लोकसभा के कार्यकाल से उनका अयोग्य घोषित करना भी शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक पैनल 2005 में सामने आए केस फॉर क्वेरी को एक उदाहरण के तौर पर देख सकता है। इस केस में उन सभी 11 सांसदों को संसद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था जिन्होंने पैसे लेकर सदन में सवाल उठाए थे। अब यह भी माना जा रहा है कि महुआ मोइत्रा को भी बाकी कार्यकाल से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजनीति में आ गया बड़ा भूचाला, महादेव बैटिंग ऐप के मालिक आरोपी शुभम सोनी ने कर दिया बड़ा खुलासा। कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर ही मैं दुबई गया था। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप मामले के एक आरोपी शुभम सोनी ने दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहने पर ही दुबई गया था। शुभम सोनी ने कहा कि वो ही महादेव बैटिंग ऐप का मालिक है। उसने कहा कि उसकी मुलाकात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कराई गई थी। उसने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि दुबई जाओ और अपना काम बढ़ाओ। शुभम सोनी ने यह भी दावा किया है कि अब तक वो 508 करोड़ रुपए दे चुके हैं, फिर भी उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। अगली बड़ी खबर, स्मृति ईरानी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर बोला जबरदस्त हमला, बोली भूपेश बघेल अब दुबई के रिमोट से होंगे संचालित। दरअसल केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जमकर हमला बोला और कहा कि वो अब दुबई के रिमोट कंट्रोल से संचालित होंगे। छत्तीसगढ़ के कोडागांव विधानसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने शराबबंदी का अपना वादा पूरा न करके छत्तीसगढ़ की महिलाओं को धोखा दिया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं हैरान हूं,
मुझे नहीं पता था कि सत्ता पाने की लालसा के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब दुबई के रिमोट कंट्रोल से संचालित होंगे। उन्होंने कहा कि अब तक तो यही कहा जाता था कि रिमोट इटली का है, पर अब पता चला कि एक रिमोट दुबई में भी पड़ा है। अगली बड़ी खबर, महादेव सट्टेबाजी ऐप स्कैम में चौतरफा घिर गई कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी पर बीजेपी ने बोला जबरदस्त हमला। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़े कथित घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर हमला तेज कर दिया है और इसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मामले में पैसों के लेन देन में उनकी कथित भूमिका स्पष्ट करने को कहा है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि मामले में सामने आ रहे तथ्यों से साफ संकेत मिलता है कि भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के नए तरीके इजाद करने में कांग्रेस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। त्रिवेदी ने कहा कि चाहे भ्रष्टाचार के नए नए तरीके इजाद करना हो या फिर इसके नए मानक स्थापित करना हो, कांग्रेस पार्टी आज इस बात का जीता जागता सबूत है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने अब अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दुबई में मौजूद एक व्यक्ति ने दावा किया है कि वो सट्टेबाजी ऐप का मालिक है और उसने स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों को पैसे देने की बात कही है। आपको बता दें कि फिलहाल उन्होंने ये भी कहा कि भूपेश बघेल और राहुल गांधी दोनों के पास में ये स्पष्ट करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है कि आखिर ये पैसा कहां से आया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस को इस सवाल का स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि इस भ्रष्टाचार और खाड़ी देशों के बीच उसका क्या संबंध है। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार ने महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 सट्टा एप्लीकेशन पर लगा दिया बैन, कहा छत्तीसगढ़ सरकार नहीं रोक सकी। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर महादेव सट्टेबाजी ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महादेव बुक और रेड्डी अन्ना प्रेस्टो प्रो सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइटों के खिलाफ ब्लॉकिंग आदेश जारी कर दिए हैं। ये कार्यवाही अवैध सट्टाबाजी ऐप सिंडिकेट के खिलाफ ईडी की ओर से की गई जांच और उसके बाद छत्तीसगढ़ में महादेव बुक पर छापेमारी के बाद की गई है। इसमें ऐप के गैरकानूनी संचालन का खुलासा भी हुआ है। छत्तीसगढ़ पुलिस बल में एक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत आरोपी भीम सिंह यादव और आसिम दास को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के तहत गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। टी राजा सिंह का नाम भी शामिल। दरअसल तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारत राष्ट्रीय समिति, कांग्रेस और बीजेपी कमर कस चुकी हैं। यहां इस बार कांग्रेस और बीआरएस के बीच में कड़े मुकाबले की बात कही जा रही है, लेकिन बीजेपी भी यहां पर इस बार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। उसके बड़े नेता लगातार यहां चुनाव प्रचार में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद कई जनसभाएं कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार एक सीट से ज्यादा पर जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। इस बीच अपने चुनावी अभियान को तेज करते हुए बीजेपी ने यहां के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा और भी कई बड़े नाम शामिल हैं। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे हैरान करने वाला नाम टी राजा का शामिल है। आपको बता दें कि बेशक वो तेलंगाना में बीजेपी के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक हैं और अपनी हिंदुत्व वाली छवि के लिए देश भर में जाने जाते हैं, लेकिन एक महीने पहले तक वो पार्टी से निष्कासित थे। बीजेपी ने टी राजा सिंह को हैदराबाद की गोसमहल सीट से मैदान में पिछले दिनों ही उतारा है। उन्हें टिकट देने से पहले पार्टी ने उनका निलंबन वापस लिया था। वो तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते विधायक हैं। आपको बता दें कि फिलहाल उन्हें भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों का खेल बिगाड़ेगी आम आदमी पार्टी। स्टार प्रचारकों की लिस्ट के बाद अब जारी कर दी प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट। दरअसल राजस्थान में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को जारी इस सूची में 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी राजस्थान में अब तक कुल 88 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली से बाहर निकलकर पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद अब राजस्थान विधानसभा चुनावों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तमाम कोशिशें कर रही है। पार्टी यहां की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। जल्द ही सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए जाएंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक का नाम शामिल है। खास बात यह है कि स्टार प्रचारकों की सूची में तीसरे और 5वें नंबर
नंबर पर मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम है, जो कि कथित शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं। दिल्ली और पंजाब के मंत्रियों के अलावा आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और कई विधायकों को भी आम आदमी पार्टी ने राजस्थान के लिए स्टार प्रचारक नियुक्त किया है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा ऑड इवन फार्मूला, स्कूल भी रहेंगे बंद। केजरीवाल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। दरअसल दिल्ली में वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कई बड़े ऐलान किए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए दिल्ली में कई नए नियम लागू किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इसके तहत दिल्ली में 10 नवंबर तक स्कूल बंद करने और डीजल की गाड़ियों पर रोक के बावजूद प्रदूषण से निजात नहीं मिल रही है। अब दिल्ली सरकार ने ऑड इवन फार्मूला लागू करने का फैसला किया है। दिल्ली में यह फार्मूला 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। आज मुख्यमंत्री केजरीवाल ने समीक्षा बैठक की। बता दें कि दिल्ली के अंदर आवश्यक सेवाएं वाले ट्रकों, सीएनजी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अलावा सभी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। आपको यह भी बता दें कि खराब हवा के बीच 10 नवंबर तक 5वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके साथ ही कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 तक के बच्चों के लिए भी स्कूल 10 नवंबर तक के लिए बंद किए गए हैं। केवल 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम हैं। अगली बड़ी खबर, टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को दी पटकनी, तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक ने दी जीत की बधाई। दरअसल क्रिकेट विश्व कप में टीम इंडिया ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका को हरा दिया है। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य राजनीतिक हस्तियों ने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी है। टीम इंडिया ने अभी तक 8 मैच खेले हैं और एक भी मैच नहीं हारा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी क्रिकेट टीम एक बार फिर से विजयी हुई है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए टीम को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने कहा कि बढ़िया टीम वर्क हुआ है। उन्होंने शानदार पारी खेलने वाले विराट कोहली को जन्मदिन का शानदार तोहफा भी दिया है। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत सभी ने जीत की बधाई दी है। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी टीम इंडिया को जीत की बधाई दी। बता दें कि रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 5 विकेट पर 326 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। 327 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 27 ओवरों में मात्र 83 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। इस प्रकार टीम इंडिया ने 243 रनों से यह मैच जीत लिया है। आपको बता दें कि मैच में विराट कोहली ने सबसे ज्यादा और नाबाद 101 रन बनाए हैं। अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार देने वाली है बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आने वाली है किस्त। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को मोदी सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान के लाभार्थियों को इसी महीने 15वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त नवंबर महीने के अंत तक जारी कर दी जाएगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।